हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नाले। तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं यानी कि 13 जून 2026 का करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर है ये आपके जो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, स्टेट लेवल एंड अदर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, उन सभी एग्जामों के लिए जो हमारी करंट की जो क्लासेस चलती है डेली बेसिस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो करंट का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं और क्या है। आज का अगर 13 तारीख की बात करेंगे तो 13 तारीख में ऐसे कितने क्वेश्चन जो है वो हमारे आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरुआत कर जैसे कि बात करते हैं कि अभी जैसे कि अमेरिका और ईरान में जो एक युद्ध की जो परिस्थितियाँ हैं वो लगातार क्या है बढ़ती जा रही थी और एक दूसरे देश जो है एक दूसरे पे क्या है वार कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रम्प का जो ऐलान हुआ है, ठीक, यानी कि ट्रम्प ने जो एक ऐलान किया है कि जंग जो है वो ख़त्म करने का जो है वो ट्रम्प ने ऐलान किया है, ठीक। तो इसका जो ऐलान है तो ये जो है हालांकि ट्रम्प की जो बात पे है वो किसी को जो है वो भरोसा जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इससे पहले भी ट्रम्प ने 3 बार जो है वो ऐलान कर चुके थे कि हम जंग जो है वो बहुत जल्द खत्म कर देंगे, ठीक। तो ट्रम्प 3 बार पहले भी ऐसा जो है ऐलान कर चुके हैं, तो इस बार नया क्या है, ठीक है। तो मार्केट इतना उत्साहित, ठीक, यानी कि ट्रम्प की अगर हम बात करते हैं, ट्रम्प जो है इससे पहले भी 3 बार उन्होंने ये जो है न्यूज़ में कहा था, उनका एक सूत्रों के मुताबिक पता चला था कि वो हाल ही में जंग जो है वो उसको समाप्त करने वाले, ठीक है। तो इस युद्ध के कारण जो है बहुत सारी जो परेशानियां जो परिस्थितियों का जो सामना उठाना पड़ रहा है आम पब्लिक को, जैसे कि चाहे वो गैस का क्राइसिस हो, चाहे तेल का क्राइसिस हो, और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं जो बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ जो हैं वो विपरीत जा रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि युद्ध समाप्त होने का जो है वो युद्ध समाप्त होने का करार जो है वो आजकल संभव जो है वो क्या है माना जा रहा है, ठीक। तो अगर बात करें ट्रम्प, तो जो अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 1665 अंक जो सेंसेक्स है वो हमारा चढ़ गया है, ठीक। यानी क्रूड को देखें तो $90 जो है वो क्रूड जो हमारा है वो $90 क्या है वो नीचे आ गया है, ठीक है। तो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए राहत की जो खबर है वो सामने आई है कि ट्रम्प जो है बहुत जल्द ही जंग को समाप्त करने वाले हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान के साथ जो युद्ध है वो समाप्त करने का जो है वो दावा कर चुके हैं। लेकिन अब इसमें देखना ये है कि ये युद्ध समाप्त करने का समझौता लगभग जो है वो पूरा हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी देखें तो इस सप्ताह के यूरोप में इस पर जो है वो हस्ताक्षर होने की उम्मीद जो है उपराष्ट्रपति जेडी, ठीक, यानी कि इस बार जो है युद्ध जो हमारा है वो समाप्त होने की क्या है कगार पर है, ठीक। तो देखें तो बात करें जैसे कि एक बार जो है युद्ध का जो दावा है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके यूरोप हस्ताक्षर की उम्मीद के है उपराष्ट्रपति जेडी वंश के इस हस्ताक्षर समारोह में शामिल होने की जो उम्मीद है हालांकि जारी है। लेकिन ईरान ने कहा है कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, ठीक, यानी कि ईरान ने कहा कि अभी अंतिम फैसला जो है वो नहीं हुआ। ट्रम्प ने ईरान के तेल उद्योग पर नियंत्रण करने की धमकी के कुछ ही घंटों बाद सैन्य हमलों को टालते हुए यह बात कही कि ट्रम्प के इस ऐलान से क्रूड करीब जो हो वो 4% गिरकर यानी कि $87 बैरल पर जो है वो आ गया, ठीक है। तो ये जो गीदड़ धमकी जो है वो ट्रम्प जो है वो लगातार ईरान देश को दे रहे हैं कि उनके जो तेल उद्योग उनको कब्जा करने का धमकियाँ लगातार जो है वो चल रही हैं, ठीक है। तो हम देखें जैसे कि बात करते हैं कि पहला जो है कब का है, तो 24 मार्च 2026 को ट्रम्प ने कहा कि हम दावा है कि अमेरिका और इसराइल जंग जीत चुके हैं और हकीकत ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर इसराइल पर मिसाइल ड्रोन से क्या वो हमला किया था, ठीक, नंबर, ठीक है। और दूसरा कब किया था, वो 1 अप्रैल 2026 को ट्रम्प ने फिर दावा किया कि ईरान ने सीज फायर के लिए भीख मांगी है पर हमने शर्त रखी कि हुर्मुज पूरी तरह खाली करें, ठीक, यानी कि बात जो है हुर्मुज जो है वो बंद किया हुआ, ठीक। तो 24 अप्रैल 2026 को पहला दावा किया ट्रम्प ने, फिर किया है दूसरा दावा 1 अप्रैल 2026 को, यानी कि ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान ने क्या है सीज फायर की जो है वो सीज फायर के लिए भीख मांगी है, ठीक। तो ट्रम्प ने कहा कि ट्रम्प ने एक शर्त रखी थी कि हुर्मुज जो है पूरी तरीके से क्या खाली किया जाए, ठीक। लेकिन ईरान ने क्या किया, ईरान ने इस चीज़ को खारिज करते हुए कहा कि ईरान ने विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह जो है क्या झूठ और आधारहीन करार देकर खारिज कर दिया, ठीक। ट्रम्प ने ईरान को पाषाण युग के में भेजने की वो क्या है धमकी दे डाले, ठीक है। ईरान ने बोला है कि हम पाषाण युग में आपको भेज के मानेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर ट्रम्प ने फिर एक धमकी दी,
ठीक, सॉरी, ट्रंप ने फिर 8 अप्रैल को फिर उन्होंने पाक मध्यस्थता के दिनों के पहला औपचारिक जो है सीज फायर हुआ, तो 21 अप्रैल को ट्रंप ने इस अनिश्चितकालीन के लिए आगे बढ़ाने की बात फिर हो गई। ठीक है, यानी कि 8 अप्रैल को 2026 को भी ट्रंप ने बोला कि हम बहुत जल्द क्या है युद्ध जो है वो समाप्त कर चुके हैं, कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये चौथी बार है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो MCQ बेस जो हमारे क्वेश्चन है, तो बात करते हैं जैसे कि फीफा विश्व कप की बात करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि हमारा जो फीफा विश्व कप है उसकी अगर हम बात करते हैं, जो हमारा फीफा विश्व कप है, तो फीफा विश्व कप जो है वर्ल्ड कप जो है वो संयुक्त मेजबानी जो है वो अमेरिका के साथ जो कौन सा देश है जो वो क्या है कर रहा है। ठीक, कौन से संयुक्त मेजबानी की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन जो है वो टोटल ऑप्शन 4 है। ठीक, लेकिन हमें क्या है इसका सही आंसर देखना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो फीफा विश्व कप की अगर हम बात करें तो इतिहास में पहली बार तीनों देश कौन से, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ठीक, यानी कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ये तीनों देश द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जो है वो किया जा रहा है। तो इस बार टूर्नामेंट का जो प्रारूप होगा वो एक बड़ा हिस्सा में होगा। ठीक, अगर हम टीमों की बात करते हैं तो कुल इसमें 48 टीमें यानी कि 48 टीमें जो है वो क्या है हिस्सा ले रहे हैं। तो यह जो खेल है एक बुनियादी ढांचे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिहाज से जो है वो क्या है बेहद महत्वपूर्ण जो है वो क्या है माना जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक, ठीक, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टेड रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो वित्तीय वर्ष जो है, ठीक, वित्तीय वर्ष जो होता है हमारा यानी बीता वर्ष यह, ठीक, तो 26-27 की अगर हम बात करते हैं तो 26-27 में हमारे भारत की जो GDP थी, ठीक, क्या है भारत की GDP दर जो हो कितनी अनुमानित जो है वो क्या की गई थी। ठीक, 26 और 27 की अगर बात करते हैं तो भारत की जो GDP दर की अगर हम अनुमानित की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्या होगा सी, तो 6.6%। ठीक, क्या होगा 6.6% जो हो वो भारत की GDP वृद्धि दर जो है वो एक अनुमानित की गई थी। ठीक, तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताज़ा ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में जारी किया है कि 2026 और 27 की अगर बात करते हैं तो भारत की जो GDP ग्रोथ है वो 6.6% रहने का जो है वो क्या है अनुमान लगाया है। कितना, 6.6%। ठीक, तो रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भारत जो हमारा मजबूत और घरेलू मांग और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर खर्च और निजी निवेश में सुधार से इस वृद्धि का जो है एक मुख्य जो हो कारक माना जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया कि गुजरात के जामनगर में AI सक्षम डेटा सेंटर यानी किस वैश्विक टेक कंपनी के साथ जो मिलकर जो है वो विकसित कर रही है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं रिलायंस जो हमारी इंडस्ट्री है, ठीक, तो वो गुजरात के जामनगर में AI सक्षम डेटा सेंटर जो है वो एक वैश्विक टेक कंपनी के साथ मिलकर जो है वो विकसित किया जा रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसकी वैश्विक कंपनी की अगर हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक, तो इसका अगर हम सही आंसर बात करें तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या होगा हमारा डी। ठीक, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने मेटा के साथ मिलकर गुजरात के जामनगर में एक विशाल AI सक्षम डेटा सेंटर यानी कि AI एनेबल डेटा सेंटर स्थापित करने की वो जो है योजना जो है वो बनाई है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपके जो एग्जाम होते हैं, ठीक, एग्जाम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है माने जाते हैं। ठीक, तो ये जो है मेटा के साथ AI एनेबल डेटा सेंटर जो है स्थापित करने में लगा हुआ। इसकी अगर हम क्षमता की बात करते हैं तो ये 168 मेगावाट यानी कि 168 मेगावाट होगी। और यह जो प्रोजेक्ट है भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल क्रांति की एक जो है एक नई गति जो है वो क्या है प्रदान करेगा। ठीक है, क्या है इसे AI मतलब भारत अब जो AI का जो जनरेशन चल रहा है उस जनरेशन में क्या होगा कि आर्टिफिशियल यानी AI इंफ्रास्ट्रक्चर में और डिजिटल क्रांति में एक नई जो है वो भागीदारी होगी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा रही विनिमय प्रणाली का संबंध। ठीक है, विनिमय प्रणाली का हम संबंध, ठीक है, हाल ही में चर्चा रही तो विनिमय प्रणाली का संबंध अगर तो निम्नलिखित में से किससे है। ठीक, निम्नलिखित में से किससे है, तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज की एक नई ट्रेंडिंग प्रणाली की अगर बात करते हैं तो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि लैंड पोर्ट जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो टोटल है, ठीक है, तो हम क्या है सही आंसर की अगर हम बात करते हैं, ठीक, अगर हम सही आंसर की बात करें
तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 होगा, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो होगा बी। ठीक है, तो विनिमय प्रणाली का संबंध जो है वो भूमि बंदरगाहों यानी कि लैंड पोर्ट के बेहतर और आधुनिक संचालन से इस डिजिटल सिस्टम को शुरू करने का मुख्य जो उद्देश्य है वो सीमा पार होने वाले व्यापार यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड यात्रियों के आवागमन के वर्गों की पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी और सुरक्षित जो है और पेपरलेस बनाना है। ठीक, यानी कि इसका जो उद्देश्य की अगर बात करें, जो हमारा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसका जो यात्री हैं उनका जो आवागमन होता है, कार्गो की जो एक प्रक्रिया पूरी होती तो वो पारदर्शी और सुरक्षित और पेपरलेस बनाना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में सड़क की धूल से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए CSIR और CRRI ने किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOA पर क्या है हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, किस पे हस्ताक्षर किए हैं, वो किए हैं MOA पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो हम सही आंसर की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5वां है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये होगा हमारा हरियाणा। ठीक, क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, ये हो जाएगा हमारा हरियाणा। ठीक है, तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी CSIR और CRRI के द्वारा हरियाणा सरकार ने क्या किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में पड़ने वाले शहरी इलाकों में सड़क की जो धूल होती है यानी कि रोड जो डस्ट होता है होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो है वो क्या है हाथ मिलाया है। तो इसके तहत क्या है कि स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर पेविंग एंड ग्रीनिंग अर्बन रोड्स को लागू किया जाएगा, जिसमें सड़कों को पक्का करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर पौधारोपण जो है वो क्या है शामिल किया गया है। ठीक है, बड़े पौधारोपण भी शामिल किया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत ने सितंबर 2026 के बाद भी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्षेत्र में एक्वाकल्चर मत्स्य पालन उत्पादों जैसे कि शहद और अंडे के निर्यात को जारी रखने की मंजूरी जो है वो सफलतापूर्वक क्या है प्राप्त कर ली। ठीक, यानी कि हम बात करते हैं कि भारत ने क्या किया कि 2026 के सितंबर के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्षेत्र में एक कल्चर मत्स्य पालन की अगर बात करते हैं जैसे कि शहद और अंडों के निर्यात को जारी रखने के लिए एक क्या है एक संगठन क्षेत्र में क्या है वो मंजूरी दी है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर की बात करते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है करंट का, तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ये हो जाए तो ये होगा यूरोपीय। ठीक, क्या होगा यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय संघ। ठीक, ये हो जाएगा हमारा यूरोपीय संघ। ठीक, तो भारत के वाणिज्य विभाग और निर्यात निरीक्षण परिषद की अगर हम बात करते हैं तो ECI ने क्या कि खाद्य सुरक्षा नियमों के कड़े अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए यूरोपीय संघ यानी कि EU सितंबर 2026 के बाद भी एक कल्चर उत्पाद अंडे सहित और लाइव कैसिंग के निर्यात को जारी रखने की जो है वो क्या है हरी झंडी जो है वो प्राप्त कर ली। इसे भारत के कृषि और मत्स्य पालन निर्यात क्षेत्र को क्या है एक बहुत ही क्षेत्र में क्या है मजबूती मिलेगी और निर्यात क्षेत्र में क्या है इसका बढ़ावा आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में अगर बात करते हैं, हाल ही की अगर हम चर्चा की बात करते हैं जो चर्चा का विषय ज़्यादा, ठीक है, हाल ही समाचारों में देखा गया कि भूल जाने का अधिकार यानी कि राइट टू बी फॉरगेटन भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार और ऐतिहासिक मामले से निकटता से जुड़ा हुआ है। ठीक, यानी समाचारों में देखा गया कि भूल जाने का अधिकार, बात करते हैं हमने राइट टू बी फॉरगेटन यानी कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार और ऐतिहासिक मामले से निकटता से जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, अनुच्छेद 21 जो है वो जस्टिस KS पुट्टास्वामी मामला जो है। ठीक, तो ये जो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद, ठीक, क्या हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक, अनुच्छेद 21 जो है। ठीक, तो भूल जाने का अधिकार यानी कि इंटरनेट सार्वजनिक डोमेन से किसी व्यक्ति की निजी या पुरानी जानकारियों को हटाने की मांग करने की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 21 ये कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक, यानी कि अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का क्या है वो अधिकार देता है। ठीक, तो इसके तहत निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा माना जाता है, तो जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस KS पुट्टास्वामी मामला जो आया था उसमें पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में ये मामले के मौलिक अधिकार को क्या है वो क्या है घोषित किया गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है केन बेतवा लिंक परियोजना की अगर बात करें के तहत बनाई जा रही लिंक नहर,
कौन से लिंक नहर मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व से होकर जो है वो गुजरती है। ठीक, तो हम बात करते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो, ठीक, वो एक लिंक नहर मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध नेशनल पार्क की अगर बात करें टाइगर रिजर्व से होकर जो है वो गुजर रही है। ठीक, तो हम नेशनल पार्क की बात करते हैं, यानी कि इसके सही आंसर की बात करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, तो पन्ना नेशनल पार्क। ठीक, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक, पन्ना नेशनल पार्क, तो ये जो होगा पन्ना नेशनल पार्क से होकर जो है वो गुजर रही। ठीक, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है भारत की प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका अगर बात करते हैं इसको उद्देश्य जो केन नदी के अतिरिक्त पानी को सूखाग्रस्त और बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात करते हैं जैसे यूपी एमपी जिलों में बेतवा नदी तक पहुंचाना है। ठीक, तो यह नहर जो है पन्ना टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के बीच से होकर जो है वो गुजरती है, जिसके कारण यहाँ पर्यावरण और वन जीव संरक्षण के दृष्टिकोण से अक्सर चर्चा और विवादों में क्या है वो रहती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड और पद्मश्री सम्मानित भारती राजा का हाल ही में जो है वो क्या है निधन हो गया। ठीक, यानी कि ये 6 राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार से नवाजे गए हैं और पद्मश्री से भी इनको क्या है नवाजा गया है, जिनका हाल ही में अभी क्या है भारती राज का हाल ही में निधन हो गया। और मुख्य रूप से किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक जो है वो क्या है माने जाते थे। ठीक है, तो हम बात करें जैसे कि इसमें तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, तो ये जो थे ये तमिल, ठीक, क्या ये थे तमिल सिनेमा के। ठीक, ये थे तमिल सिनेमा के जो है वो मुख्य रूप से ये सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक जो है वो माने जाते थे। ठीक, भरथी राजा तमिल सिनेमा के एक दिग्गज और क्रांतिकारी फिल्म निर्देशक थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में ग्रामीण जीवन, यथार्थवाद और सामाजिक मुद्दों को बहुत ही संजीदगी से पेश किया, जिसने दक्षिण भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम दिया है। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए 6 राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री से जो क्या है उनको नवाजा गया था, जिनका हाल ही में जो है अभी क्या है निधन हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हर साल विश्व बाल श्रम दिवस जो है यानी कि वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है। वो जो जून के इस सप्ताह में भी चर्चा का जो है एक विषय जो है बना हुआ है। ठीक, यानी कि हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे जो है वो हर साल किस तारीख को वो मनाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, तो ये हो जाएगा हमारा 12 जून। ठीक, तो 12 जून को दुनिया भर में बाल श्रम समाप्त करने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता को फैलाने और बढ़ावा देने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO द्वारा वर्ष 2002 में इसकी जो है वो मेजबानी यानी कि शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो 13 जून का जो हमारा करंट अफेयर था वो फाइनली कंप्लीट हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।